सर्वोपरि रक्षा माना गया है। इसी प्रेम का दिग्दर्शन जो है पूरे संसार में, भारतवर्ष में हमारे का पाठ श्रवण कर रहे थे रामचरितमानस नवधा भक्ति अरण्य कांड में दिया गया है। और अरण्य कांड होता है जंगल, जंगल में इसी कली में अभी हम लोग सुन रहे थे भक्ति का स्वरूप क्या है, भक्ति कैसी होनी चाहिए, भक्ति किनकी होनी चाहिए, भक्ति का प्रारूप क्या है, कहां से प्रारंभ करें। जैसे हम लोग भक्ति की कड़ी में आते हैं तो पहले हम लोग देखते हैं हमारी माताएं आई तो भजन भक्ति को आत्मसात करने के लिए गौशाली तुलसीदास जी महाराज नवधा भक्ति के माध्यम से दिग्दर्शन कराने की कृपा किए हैं कि चलो भक्ति की स्वरूप की जानकारी करना चाहते हो तो चलो नवधा भक्ति में सुनो। सबरी कुमारी के माध्यम से भगवान राम ने सबरी का आई थी जंगल, उस समय भगवान राम का अवतार नहीं हुआ था। जिस समय में माता सबरी आई उस समय में भगवान राम का अवतार नहीं हुआ, कई हजार वर्ष पहले आए थे। और अब हम जानते हैं कि पहला जन्म जो सबरी का है ना, वो खिचड़ी जिसको हम लोग कहते हैं खिचड़ी, बाजार में रहने वाली होती है। खिचड़ी के शरीर में आई हुई, खिचड़ी के शरीर में आने के उपरांत साधु संतों का जो समागम होता था, वहां जो भोजन कराया जाता था, तो उसका जो जूठा पत्तल फेंका गया था, उस पत्तल को चाटने के लिए खिचड़ी में आई हुई थी। साधु संतों के जूठा पत्तल को चाटने करती थी, उसका प्रभाव संत महापुरुषों के जूठन का प्रभाव ऐसा चढ़ा उसके अंदर में, रंग ऐसा चढ़ा कि दूसरा जन्म उसकी राजकुमारी हो गई। राजाओं के घर में जन्म ले ली, राजाओं के घर में आकर के राजघराना में शादी हो गई, राजकुमारी की शादी तो हो गई, राजघराना में आ गई तो राजघराना में भक्ति करने की स्वतंत्रता नहीं है, स्वतंत्र रूप से भक्ति नहीं कर पाती थी। लेकिन संस्कार को चढ़ा हुआ था साधु महात्माओं के जूठन का। राजघराना में पहुंचे ताकि मैं उनके धर्म का अमृत पान करूं, तो अपने पति से निवेदन की राजकुमार ये पतिदेव मैं तो भक्ति करना, भक्ति का दीक्षण कराने लगे। इसी कड़ी में साधु महात्माओं का समागम होने लगा राजघराना में बराबर। साधु घराने के आंगन में संगति में ऐसा लीन हो गई राजरानी, एक ऐसे सिद्ध पुरुष की उपस्थिति हो गई और उनके चरण में पहुंच गई। समझ गए वो महात्मा जी सिद्ध पुरुष थे। हाँ बेटी तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, मांगो तुम क्या चाहती हो। प्रभु मांगती क्या है, प्रभु जन्म तो अगला करके ही देना, अगला जन्म तो मेरा हो तो उस मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगी। लेकिन क्या मांगी, किसी राज घराने में मुझे नहीं जन्म देना, शरीर ही मुझे मिले लेकिन किसी राज परिवार में नहीं मिले। सबसे जो छोटी जात का हो, नीच जात का हो, उसी कुल में मेरा जन्म तुम देना। और दूसरी बात क्या मांग रही है महात्मा जी से, दूसरी बात है जन्म को देना। भक्ति का रस चढ़ा हुआ था, रंग चढ़ा हुआ था, तो सुंदरता भी भक्ति करने में बाधक बन रहा था। इसलिए आप मुझे ग्रुप बना करके रखना, भेजना, और राजघराना में नहीं भेजना, नीच जाति में, नीच कुल में भेजना। तो दोनों बात इनको वरदान तो मिल गया। तो तीसरा जन्म हो गया राजघराना छोड़ करके भिलनी के कुल में, मुसाहरनी के कुल में आई सबरी माई, और वहां पर लालन पालन होने लगी। जब बड़ी हुई, थोड़ी सी सयानी में आ गई, तो हर माता पिता को कर दूं, तो सबरी माई की भी माता पिता जो है सब सुनने लगी कि बेटी मेरी सयानी हो गई है, क्यों नहीं इसकी शादी कर दूं। तो शादी अच्छा पर खोज करके उन्होंने अपने कुल परिवार के लोगों से खोज करके लाए और उनके साथ शादी दी गई। शादी कर दी गई, पुनः पूरी के उपरांत विदाई कर दिया गया, पति के साथ सभी को विदाई कर दिया गया। जाने लगी सभी, चलते चलते रास्ते में इस तरह जंगल में ले गए। तो उनके जो पति देव थे ना, तो शादी में अपनी पत्नी का मुख नहीं देखी थी।
तो रास्ते में चलने के क्रम में मन में भावना जाएगी कि मैं अपनी पत्नी का मुंह को दिखाने क्यों नहीं इसका मुंह एक बार देख लूं। तो जैसे अपनी पत्नी के मुंह को देखना शुरू किया, घूंघट को हटाया, पत्नी तो इतनी कुरूपा थी कि उसका नजर ही उधर से फिर जाकर बाप रे बाप, ऐसी कुरूपा नारी पकड़ में ले जाओ अपने घर, तो गाँव घर के लोग देखेंगे, बाल बच्चे भी डर से भागेगा। अब उनके मन में यह भावना उत्पन्न हुई, भक्ति को करना है, सभी को ऊंचे दर्जे में ले जाना है, इसलिए यह सब बातें आने लगी। उनके पति उनको जंगल में एक जगह छोड़ करके चला गया था कि मैं आ रहा हूँ, चलते बना वहां से, तो चला ही गया, फिर लौट के आया नहीं। सभी बैठी वहां पर आस देख रही है कि पतिदेव लौट के नहीं। देखिए ऐसे तो कोई हमारे गाँव घर परिवार की लड़की शादी करके साथ करती है तो पति नहीं रहने पर व्याकुल हो जाती है। सभी के मन में व्याकुलता नहीं, उनके मन में हर्ष उत्पन्न हो गया। अच्छा ही हुआ कि पिताजी मुझे बंधन में बांध दिया था, मैं अब मेरे पति चला गया, अब मैं बंधन से स्वतंत्र हो गया हूँ, पिता भी मुझे विदाई कर ही दिए। महात्मा की कुटिया है कि नहीं, नजर दौड़ाई तो देखा कि सामने 15 में एक कुटिया दिखाई पड़ी, चल पड़ी सबरी माई वहां कुटिया की ओर। कुटिया पर जैसे जाती है देखते एक महात्मा जी ध्यान बैठे हुए, ध्यान में बैठे हुए। अब सबरी माई के मन में नाना प्रकार की कुटिया चढ़ने लगी, तो देखा कि आश्रम है, आश्रम में कंदमूल तो है, लेकिन जंगल हो गया, बहुत दिनों से झाड़ू नहीं पड़ा था, तो वहां की गांधी पर सफाई करना, उनके मंदिर आ गई, क्यों नहीं सफाई कर दूं। तो सबरी माई ने साफ सुथरा करने के लिए सफाई सुथरा कर साफ करते करते उनके मन में भूख तो लगी थी, तो सोची कि कंदमूल खा लूं, एक कंदमूल तोड़ के खा ली। सोचा कि कौन है, उनके डर से जैसा सबरी माई बगल में खड़ी थी, कहा कि बेटी तुम कौन हो, सामने आओ। सबरी माई सामने आ जाती है, हाथ जोड़ के कहते महाराज जी अपना घर की रही ना पति की रही, मैं आज जाऊं तो कहाँ जाऊं प्रभु, मैं तो आपकी शरण में आ गई हूँ, आप ही मेरा जो है सब समझ गए। तो वहां पर जो है तो सबरी कहा बेटी अच्छी बात है, तुम भजन करना चाहती हो? कहा हाँ प्रभु मैं भजन करना चाहती हूँ। तो लो मैं तुमको भजन मंत्र का प्रदान कर रहा हूँ। तो सबरी माई को महात्मा जी मंत्र प्रदान कर दिए। महात्मा जी का नाम था मातंग ऋषि, बहुत ऊंचे दर्जे के संत थे। मातंग ऋषि की शिष्या थी सभी। वहां पर मंत्र दे दिया गया। मंत्र के माध्यम से भजन करना प्रारंभ की। भजन करते करते सबरी ऐसी ऊंचे दर्जे की साधवी हो गई, भक्ति में उनकी लीलता ऐसी हो गई कि चंद ही समय में, गुण तो था ही संत महापुरुषों का उसके अंदर में, पराकाष्ठा पर पहुंच गई भक्ति करते पूरे भक्ति को आत्मसात कर दिए और परमात्मा का दर्शन तो उन्होंने अपने आप में ही कर ही चुकी थी। पूर्णता की प्राप्ति हो गई भक्ति करते करते। कहा बेटी, गुरु महाराज कह रहे कि गुरु की बेटी देखो यहाँ पर तो आसन है, अब तुम सामने के कमरा में बैठ वहां पर रहना और वहीं से नित्य प्रति आश्रम की सेवा शुश्रूषा करना। और भगवान राम मैं कह रहा कह जा रहा हूँ, अब मैं शरीर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि गुरु महाराज करें मैं अब शरीर छोड़ रहा हूँ। एक न एक दिन भगवान राम जन्म ले अवतार लेंगे, अवतार लेके इस आश्रम पर आएंगे और तुम दर्शन करोगी भगवान राम का। तो भगवान राम जब आ जाए उनको दर्शन करके ही तुम अपने आप को सौभाग्यवान समझोगी। गुरु महाराज से यह वरदान मिला। भगवान राम के आश्रम में आएंगे इस आशे में सबरी माई रोज भगवान राम की वार्ता को बात को निहारती रहती थी। रोज रास्ते को झाड़ू बहारू किया करती थी और फूल की सेजा लगाती थी। आज भगवान राम आएंगे, आज भगवान राम आएंगे। हम लोग सुनते थे पहले भजन में कोई गाते थे, सबरी करिए हो सगुना आलू गृह राम जी ताना नामी नामी के सिया सबरी अंगना बोहारई सबरी आलू गृह राम जी आय देना कुसके चटैया सबरी झाड़ी के मुछावन आलू घर राम जी ना सबरी करिए हूँ सगुनमा। क्या करती थी, फूल की सिजा लगाती थी, आज भगवान राम आएंगे और दर्शन देंगे।
जंगल से 1000 वर्ष तक गुरु के वाणी पर आत्मविश्वास के साथ बैठी रही। समय आ गया, गुरु महाराज की वाणी सार्थक सिद्ध होने जा रहा है कि भगवान राम लक्ष्मण दोनों भाई बंधु के क्रम में आते हैं, सभी माई के आश्रम जाते हैं, सभी माई को दर्शन देते हैं। दर्शन देख के पुनः भगवान राम आशीर्वचन करते हैं, वहां से फिर चलते बनते हैं। सभी माई भगवान राम का दर्शन करके अपने शरीर को युगाग्नि में आहुति देती हैं और पूर्णता को प्राप्त करके संसार वास्तु के सामने से उसी कड़ी में भगवान राम जब आए नवदास का प्रसंग, सबरी माई के प्रसंग के माध्यम से हम लोग इस कथा के माध्यम से राम भक्ति के सबरी में भक्ति क्या है दर्शन कर रहे थे कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, भक्ति का पहला प्रारूप है संतों का संग करना, यानी सत्संग करना, भक्ति का आनंद से सुनना। यह भक्ति की दूसरी सीढ़ी है। पहली सीढ़ी है साधु संतों के समागम में उपस्थित होना, सत्संग में उपस्थित होना, और दूसरी सीढ़ी है गुरु पद पंकज सेवा, कथा को सुन समझ करके गुरु के शरण में जाना। गुरु के शरण में जाकर गुरु से ज्ञान का प्रारंभ होती है, शुद्ध भक्ति के माध्यम से भक्ति पूर्णता होती है। यह नवधा भक्ति का स्वरूप हम लोग सुन रहे थे अभी भगवान नाम के माध्यम से, सभी माई के माध्यम से दर्शन कराया जा रहा था। बताते हैं कि संत महापुरुषों की सत्य में उपस्थित हो, भक्ति का श्रवण करो। तो इस भक्ति में दर्शन कराया जा रहा था। दूसरी भक्ति के पद पंकज सेवा, गुरु के पद पंकज में प्रेम करना। गुरु के पद पंकज में जब प्रेम हो जाएगा तो गुरु के माध्यम से हमको ज्ञान की प्राप्ति, तब भजन करने का प्रक्रिया बताते हैं। भजन कौन सा वे सब करते हैं। इस भजन से भजन तो होता है, मन में थोड़ी देर के लिए शांति आती है, लेकिन मन के ऊपर से प्राण महापुरुषों का कहना है भक्ति ऐसी हो जिससे पंथ को सब करता चलेगा। जीवात्मा के ऊपर जितने पर्दा लगे हुए हैं ना, सारे पर्दा छटता चला जाए। इसलिए सब कहते हैं कि भक्ति को जान करके करनी चाहिए। तो यह भक्ति का स्वरूप है। तो बिन जाने न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत विधाई। यदि भक्ति नहीं हो सकेगी तो मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि भक्ति प्रदान करने वाली सीढ़ी। अब मुक्ति प्रदान होती कैसे है? एक न एक दिन भक्ति रूपी छत पर बोलिए तुझसे श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत ही प्रेम से अब स्वामी जी से सुनेंगे आप लोग। शांति का दान दे और मन लगा के सुने। बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। उदधि अनुज्ञान घना सतगुरु शंकर नमो नमो बहुबारही सकल सुपूजन हो। तेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लगेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान अखिल विश्व ब्रह्मांड के उत्पीड़न को समन करने वाले, काल व्याल के संहारक, आवागमन को मिटाने वाले, जन जन के मन मानस मराल, परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। पावन मंच पर विराजमान स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, पूज्य साधु शरण जी महाराज,
परम श्रद्धेय सुधीर बाबा, परम श्रद्धेय विनोद बाबा, इस पावन गोकुल धाम के पुनीत प्रांगण में उपस्थित परम सम्मान्य सत्संग प्रेमियों, आदरणीय माताओं एवं स्नेहमयी बहनों के चरण कमलों में मेरा कोटि सा नमन। अभी हम आप पूज्य साधु शरण जी महाराज के द्वारा आयोजित गोकुल धाम के पुनीत प्रांगण में संत मत के अपराह्न कालीन संत मत सत्संग में उपस्थित हैं। संत मत सत्संग का खास नियम होता है, जो त्याग माता केकई ने की और त्याग आज तक कोई नारी, कोई माँ, कोई स्त्री नहीं कर पाई है। माता कौशल्या को सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। जैसे राघव ने मां शब्द का उच्चारण किया कि बारी जाऊं भैया तेरी मां के कई है, माता कौशल्या ने कहा तो मां शब्द का उच्चारण पास रहा करते थे। राघव माता कौशल्या का दूध एक दिन भी नहीं पिया। किनका दूध पिया? माता केकई का। माता कौशल्या के मन में हुआ, राघव की छवि देखने के लिए तरसते हैं, मैं भी तरस रही हूं। माता कौशल्या चली गई माता केकई के भवन को भोजन कराकर माता कौशल्या ने राघव को पलंग पर लिटा दिया। अब राघव को नींद नहीं आ रही है, कभी इस करवट कभी वो करवट बदल रहे, नींद नहीं आ रही है। माता कौशल्या ने कहा, ए मेरे लाल, क्या तुम्हारे शरीर में कोई दुख है, तकलीफ है, दर्द है जिसके कारण तुम जाओगी मुझे? तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। माता केकई के बिना मुझे नींद नहीं आ रही है। 12 बजे रात में माता कौशल्या ने राघव को कहां लेकर के गई? माता केकई के भवन। दरवाजा खुला था। जैसे माता कौशल्या माता केकई के भवन में जाती है, रोने का कारण क्या है? माता केकई ने कहा, जब से मेरा लाल मेरे पास से गया, लगता था कि कोई मेरा प्राण लेकर के चला गया। जो माता केकई भगवान के लिए, राघव के लिए 12 बजे रात में रोएगी, कभी वह अनुभव सुन सकती है? एक दिन माता केकई राजभवन के बरामदे पर बैठी हुई थी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों खेल रहे थे। भगवान श्री राम गए, से पीछे से बंद कर दिया और भगवान श्री राम ने पूछा कि मां बता मैं कौन हूं? जो माता केकई राघव के शरीर से जो खुशबू निकलती थी, उस खुशबू से पहचान लेती थी ये राम है। आज राम आंख बंद किए हैं और भगवान श्री राम पूछ रहे हैं कि मां बता मैं कौन हूं? माता केकई ने खेल खेल में कहा कि तू मेरा लाल लखन हो। भगवान ने कहा, मां सही सही बता मैं कौन हूं? फिर
केकई ने कहा तो मेरा लाल भरत हो। भगवान खुद करके माता केकई के गोद में बैठ गया। माता केकई से भगवान ने कहा आज तुम्हारी हार हो गई है, मैं जीत गया हूं। आज जो मैं मांगूंगा तुमको देना पड़ेगा। माता केकई ने कहा तो मेरा प्राण भी मांग करके देख, मैं प्राण देने के लिए तैयार हूं, तुम मांग करके देख क्या मांगना चाहते हो। राघव ने कहा प्राण जाने में एक बार कष्ट होता है, मैं और चीज मांगने के लिए जा रहा हूं। दुनिया में तुम्हारी यश फैल जाएगा। कहा कि मैं वो सहने के लिए तैयार हूं, तो मांग क्या मांगना चाहते हो। कहा भगवान ने कहा इतना ही नहीं होगा, तुम्हारी मांग का सिंदूर मिट जाएगा, मैं वो चीज मांगने के लिए जा रहा हूं। जैसे राघव ने कहा मांग का सिंदूर मिट जाएगा, माता केकई के आंख में आंसू टपटपा गया। मां इतना करते हो। राघव ने कहा मैं दुनिया को भूल सकता हूं, लेकिन मैं अपनी मां केकई को भूल नहीं सकता हूं। माता केकई ने कहा मांग तो क्या मांगना चाहते हो मांग। भगवान ने कहा इतना ही नहीं होगा, भरत तुम्हारा परित्याग कर देगा, कभी मां का करके नहीं पुकारेगा, जीवन में कभी मुंह नहीं देखेगा, मैं वो चीज मांगने के लिए जा रहा हूं। माता केकई ने कहा तुम तो मुझे मां कह करके पुकारोगे। भगवान ने कहा अवश्य मैं मां कह करके पुकारूंगा। माता केकई ने कहा भरत पुकारे या नहीं पुकारे मुझे कोई परवाह नहीं है। जगत के मालिक, जगत के पिता मुझे मां कह करके पुकारेगा। भरत पुकारे या नहीं पुकारे उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम मां क्या मांगना चाहते हो मां। राघव ने कहा इतना ही नहीं होगा, दुनिया की कोई भी मां अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखेगा। का मैं वो भी सहने के लिए तैयार हूं, तुम मां क्या मांगना चाहते हो। जब माता केकई सब बात में हाँ मिला दी, तब भगवान ने कहा पिता के पास तुम्हारा 2 वरदान है। एक वरदान में मेरे लिए वनवास और भरत के लिए राज्य। क्या माता केकई का दोष है। आध्यात्म रामायण पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा। जो त्याग माता केकई ने किया वो त्याग आज तक कोई मां नहीं कर पाई। जो केकई मां राम के बिना एक पल भी नहीं रहती थी, आज पर त्याग कर रही है ना, वो त्याग कोई कर पाएगी। और भगवान को जब वनवास हुआ तो भरत कहां थे। भरत ननिहाल में थे। जब ननिहाल से भरत पिता के घर आए तो भरत जा रहे थे पिता से मिल। भरत को पकड़ कर कहां ले गई, केकई के पास। केकई को जब सफेद वस्त्र में भरत ने देखा, भरत का कान खड़ा हो गया। माता केकई को भरत जब प्रणाम करने के लिए गया तो माता केकई ने कहा कि भरत मेरे पिता का क्या समाचार है।
भरत ने कहा तेरे पिता का तो समाचार बढ़िया अच्छा है, मेरे पिता का क्या हाल है? माता कैकेयी ने कहा कि बेटा भरत, जहां संसार के लोग जाते हैं, संसार के लोगों की जो गति होती है वही गति तुम्हारे पिता की होती है। भरत ने कहा कि जिस समय पिता शरीर का परित्याग कर रहे थे, मेरे विषय में भी कुछ बोल रहे थे। माता कैकेयी ने कहा तो राम 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 कह करके शरीर का परित्याग किया। भरत ने कहा क्या पिता के शरीर छोड़ने के समय भैया पिता के पास नहीं था? थे। माता कैकेयी ने कहा वो तो वनवास चले गए। भरत ने कहा वनवास जाने का कारण? सब बात खोल करके माता कैकेयी बताती है भरत को। उसी समय भरत ने कहा मैं तुम्हारा परित्याग करता हूं और जीवन में मां का करके नहीं पुकारूंगा और जीवन में मैं मुंह नहीं देखूंगा। भक्ति का प्रसंग है। भक्ति करने में अगर मां बाधा पहुंचा रही है, उस मां का परित्याग कर देने में कोई हानि नहीं है, कोई हानि नहीं है। भक्ति करने में भाई बाधा पहुंचा रहे हैं, उस भाई का परित्याग कर देने में कोई हानि नहीं है। भक्ति करने में गुरु बाधा पहुंचा रहे हैं, उस गुरु का परित्याग कर देने में कोई हानि नहीं है। भरत ने मां का परित्याग कर दिया, भक्ति हुई कि नहीं? विभीषण ने भाई का परित्याग किया, भक्ति हुई कि नहीं? प्रहलाद ने पिता का परित्याग कर दिया, भक्ति हुई ना? बलि ने गुरु का परित्याग कर दिया, भक्ति हुई ना? भक्ति करने में कोई बाधा पहुंचा रहे हैं, उसका परित्याग कर देने में कोई हानि नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, अगर भक्ति करने में मां मदद कर रही है, सास मदद कर रही है, पिता मदद कर रहे हैं, ससुर मदद कर रहे हैं, भाई मदद कर रहे हैं, गुरु मदद कर रहे हैं ना, इस सब का दिल खोल करके सेवा कर लो। इससे अधिक पुण्य कहीं मिलने वाला नहीं है। भरत ने पिता का अंत्येष्टि क्रिया किया और जब अंत्येष्टि क्रिया कर दिए तो गुरु कह रहे हैं पिता ने राज दिया है, राज संभालो। मां कह रही है राज संभालो, प्रजा कह रही है राज संभालो। पिता ने राजा बनाया। भरत ने क्या कहा? राजा तो वही बनेगा जिसको पिताजी ने राजा बनाया, और उस राजा को मैं बनाने के लिए चित्रकूट जाऊंगा। सुबह होते ही मैं चित्रकूट के लिए प्रस्थान करूंगा और जिसको मेरे साथ जाना है वो चलना। सुबह हुआ जब तो गुरु भी चल दिए, मां भी चल दी, प्रजा भी साथ लग गए, चतुरंगिनी सेना लेकर। जब माता कौशल्या चल दी तो माता कौशल्या ने कैकेयी का हाथ पकड़ा, तुम आगे चलो। और माता कौशल्या ने भरत से कहा कि भरत तुम कुछ बोलना नहीं। अब आगे माता कैकेयी को की, कौशल्या वैसे नहीं कहलाई। आज छोटानी देवरानी अगर कुछ गलती कर जाती है ना तो जेठानी परित्याग कर देती है।